सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज है डे सैटरडे, और सैटरडे को अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैं पूजा करके आ गई और नहा धो के मैं किचन में आई हूँ अभी। तो आज सैटरडे को क्या है, बच्चे पराठे लेके नहीं जाते हैं। पराठे से मेरा मतलब है नॉर्मल खाना जो डेली लेके जाते हैं ना, वो नहीं लेके जाते। उनके लिए सैटरडे को कुछ स्पेशल होता है। उनके स्कूल में ये रूल्स है कि आप अगर कुछ भी लेके आना चाहते हो तो वो सैटरडे को लेके आओ, मैगी, पास्ता, बर्गर जो भी लेके आना चाहते हो। लेकिन ऑल डे होता है ना, मंडे टू फ्राइडे, आपको सिर्फ और सिर्फ पराठे सब्जी ही लेके आने हैं। तो और तो कुछ नहीं बना रही मैं, क्योंकि वैसे ही फास्ट फूड वगैरह तो मैं बच्चों को देती नहीं हूँ खाने को। तो आलू आलू के पराठे बना रही हूँ मैं बच्चों को। आलू उबालने के बाद में मैं अभी उनको अच्छे से, और मसाले मैं बच्चों को बहुत कम डालती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर मसाले डालती हूँ, जिससे बच्चों को मिर्ची ना लगे। और सॉस के साथ में रखती हूँ तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और शौक से भी खाते हैं। तो उससे क्या है कि मतलब मेरा भी ये रहता है कि हाँ, बच्चों ने लंच कर दिया और उनकी भी पसंद पूरी हो जाती है कि आज हमने सादा खाना नहीं खाया। क्योंकि बच्चे लेके आते हैं तो उनका भी मन करता है। बोलती है बेटी, तो बोलती है, बेटा तो भी छोटा है लेकिन बेटी बोलती है मम्मा आप मैगी नहीं रखते हो लंच में। लेकिन मैगी क्या है, लंच में ख़राब हो जाती है। सुबह की बनी बनी मैगी 1-2 घंटे बाद लंच होता होगा उनका, 2-2.5 घंटे बाद में, तो तब तक तो मैगी ख़राब हो जाती होगी। तो मैं ये चीज़ें कभी नहीं रखती हूँ। जो भी रखती हूँ पराठे, सब्जी, ऐसी चीज़ें रखती हूँ। मैदा वगैरह की कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ गाइज मैं। और एक तरफ बन रही है मेरी चाय, और एक तरफ दूध उबल रहा है, बच्चों का दूध भी पिलाना है अभी। तो ये सारे काम एक साथ में हो रहे हैं। गाइस जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं उनको पता होगा मेरा रूम ऊपर है और किचन नीचे है। तो मैं नीचे आती हूँ ना तो चाय वगैरह एक साथ ही बनाती हूँ। चाय हो गई, बच्चों का दूध हो गया, बच्चों का लंच, पानी की बोतल वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही मैं ऊपर जाती हूँ। और भोग लगा के तो बच्चे क्या है दूध पी लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं अपना ऊपर का काम करने जाती हूँ अपने रूम का। तो तब तक बच्चों को इनके पापा उठा देते हैं, क्योंकि मैं सोते हुए छोड़ के जाती हूँ। 6 बजे पूजा करने जाती हूँ, उसके बाद में सारा काम ख़त्म करके तो मुझे नीचे की मंजिल में आधा पौना घंटा लग जाता है। उस ड्यूरेशन में इनके पापा बच्चों को उठा देते हैं, उनको नहलाना धुलाना, नहाना धोना तो बच्चे खुद से कर लेते हैं। लेकिन उनको यूनिफ़ॉर्म, कभी कभी यूनिफ़ॉर्म भी पहना देते हैं। बेटी तो खुद से पहन लेती है लेकिन बेटा नहीं पहनता, उसके लिए मुझे खुद मतलब मुझे पहनानी पड़ती है। और अगर मैं दूध बना के दे देती हूँ तो दूध भी पिला देते हैं। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है सच में। वरना मैं ना अकेली ऊपर नीचे घूम घूम के वैसे पागल हो जाती अगर इनकी हेल्प नहीं मिलती मुझे। तो सच में मुझे इतनी हेल्प है ना इनसे, तो मैं क्या ही बोलूँ। अब चाहे इसको केयर बोल लो, कुछ भी बोल लो, मुझे मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस मैटर में। तो मुझसे परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी 2-2 बच्चों को लेके। आलू पराठे खा लेगी ना? अभी ये बोलने आई थी कि मम्मा आपने नई साड़ी क्यों पहनी है। तो मैंने इसको बताया था कि आज हमारी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो ये ना अपने पापा को विश करने के लिए गई है और अभी आएगी। अब देखना क्या रिएक्शन होता है इसका। जो इसने अपने पापा से बोला है ना वही आके बताएगी। और गाइस इससे बातें करते करते मैंने अपना लंच लगा लिया। तो लंच में इनके लिए मैंने ना एक और 1.5 पराठे रखे हैं दोनों के लिए। तो वो तो छोड़ के आता है, आधा पराठा ही खा के आता है, लेकिन ये खा के आ जाती है कभी कभी। और आपस में क्या है, बच्चे जो भी कुछ एक्स्ट्रा लेके आते हैं वो आपस में शेयर करके खाते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों में ये आदत भी होती है कि कोई भी चीज़ आप शेयर करके खाते हो, अच्छी आदत है।
और एक दूसरे का पता भी चलता है कौन क्या लेके आता है। पहले हम भी ऐसे ही करते थे जब स्कूल टाइम था हमारा, ऐसे ही हमारे बच्चे करते हैं। तो ये एक तरह से अच्छी आदत भी है कि आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करके खाते हैं, अपना अपना नहीं करते हैं। तो इनसे भी इससे मैं पूछ रही थी कि कितने पराठे रखूँ, तो बोल रही थी मम्मा 1.5 पराठा रख दो, चाहे तो 2 रख दो, क्योंकि अगर कोई लेके नहीं आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। अपने बारे में कम सोचती है, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती है ये। तो मैंने इसके लिए 2 ही पराठे रख दिए कि चलो 2 पराठे रख देती हूँ। और अभी जल्दी जल्दी से लंच लगा के इनको, तो फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बहुत देर से बॉयल हो रही है मतलब। तो जल्दी जल्दी से इसको लंच लगा के अभी चाय पीते साथ में बैठ के। बच्चों का लंच लगाने के बाद में फिर गाइस मैं पूरी किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि अभी खाना बन चुका है तो किचन एक तरह से झूठी हो चुकी है। चाहे किसी ने खाया हो नहीं खाया हो, लेकिन खाना बनाया, ठाकुर जी का भोग लग गया तो किचन झूठी हो गई। उसके बाद में अभी मुझे दोबारा से अब नाश्ता बनाऊँगी तो और खाना भी बनाऊँगी, तो भी मुझे किचन की सफाई करके फिर से बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके लिए मतलब बाद में मुझे आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि अभी बच्चों को तैयार करना, ऊपर की साफ़ सफाई करना, सारा काम ख़त्म करके आने में देर हो जाती है। तो इस वजह से मैं अभी सफाई करके जा रही हूँ। और सफाई करने के बाद मैं अभी चाय छान के चाय पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजूँगी। तब तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और मैं आपको समझा दूँ झूठी कैसे हो गई, आप लोगों के मन में हो रहा होगा। एक बार जो ठाकुर जी का भोग लग जाता है, उसके बाद में आप जब भी भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का दोबारा भोग नहीं लगा सकते हो। एक तरह से शब्दों में, जब भी भोग लगाओगे तो पहले किचन साफ़ होगी, जो आटे की परात हो गई, चकला बेलन, जो भी सारा सामान है, वो सारी चीज़ें दोबारा से साफ़ होके ही खाना बनेगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हर्षित को तैयार स्कूल के लिए। इसको नहला दिया मैंने, नहलाने के बाद में इसको तैयार करके स्कूल भेजना है मुझे, और फिर से अपने काम में लग जाना है, क्योंकि दोनों के टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंस है 10-15 मिनट का। तो इसको पहले छोड़ने जाते हैं बेटी को, उसके बाद में फिर इसको छोड़ने जाते हैं, उसके बाद में फिर पूजा करते हैं, पूजा करके आने के बाद में फिर नाश्ता करते हैं। तो ऐसे टाइम निकल जाता है इनका। सुबह घूमने जाने का भी नहीं हो पाता, 1-2 दिन शेड्यूल बनता है, उसके बाद में बिगड़ जाता है। तो मेरा भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत वीक चल रही है, इस वजह से। अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। इन सब काम के बीच में गाइस आज कपड़ों को तो सुखाना मैं भूल ही गई थी, क्योंकि धुल धुल के बाल्टी में करके रख दिए थे। तो अभी मैं सुखाई दे रही हूँ सारे कपड़ों को, वरना फिर मौसम का भरोसा नहीं है, बारिश आ जाए तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं, सब जगह फैले रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और पूरा घर मैसी मैसी दिखता है, कपड़ों से स्मेल हो जाती है, वो अलग है। तो इस वजह से जितना हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि धुल तो जल्दी जाते हैं। सुबह 6 बजे मशीन लग जाती है, उससे पहले ही लग जाती है, क्योंकि लाइट के इस टाइम कोई भरोसा नहीं चल रहा है। तो जितना जल्दी पॉसिबल होता है ना, सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है। चाय बाद में पीते हैं, सबसे पहले मशीन पे काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले मशीन लगाती हूँ गाइस मैं। वरना बच्चे तब तक रहते हैं ना, तब तक तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। उनका नहलाने से 1-1.5 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिवाय बच्चों के लंच, उनको नहलाना धुलाना, उनकी चोटी बनाना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, उनके बैग्स पैक करना। बेटी कर लेती है, लेकिन बेटा नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है उसको, तो स्कूल में डांट पड़ती है, और मैसेज आ जाता है, नोटिस आ जाता है, वो अलग चीज़ है। तो इस वजह से सारे काम छोड़ के उनको करना पड़ता है मुझे। फिर स्कूल से आते हैं, फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, उनका वर्क कराना, जी खाना खिलाना उनको, यही सारी चीज़ें। एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं, एक हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अपने लिए वो चाह के भी समय नहीं निकाल पाती। वो टाइम एक अलग है कि वो कहने में आता है, 2-3 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकल ही जाता है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ नहीं है कि अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा मुझे, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि खुद के लिए उसके पास कभी समय होता ही नहीं है कि हाँ ये मेरे लिए है। क्योंकि मैं अपनी खुद की बताऊँ ना, मैं कितनी बार सोचती हूँ, कितनी बार ये बोलते हैं पार्लर चली जाओ, फेशियल करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन मुझे मन ही नहीं करता मेरा। सच बताऊँ ना, मैं ये सोचती हूँ यार इतने पैसे क्यों वेस्ट करना मैं अपनी बताऊँ सच में। तो गाइस आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, और चेंज क्या करनी है, ये रिटायर करनी है, क्योंकि कल फट गई थी ये वाली बेडशीट। तो इन्होंने भी, बच्चों ने भी खेल खेल के, मतलब इन्होंने बच्चों से बोला था कि अब इसको क्यों, वैसे तो ये फेंकने वाली है नहीं बेडशीट को, तो अब तुम भी फाड़ दो। तो बच्चों ने पैर चला चला के पूरी बेडशीट फाड़ दी। तो मैंने भी सोचा था कि अब मैं चेंज नहीं करूँगी, अब मैं सुबह ही इसको चेंज करूँगी। तो इसको एक तरह से रिटायर कर दूँगी, और प्लो कवर वगैरह सारे चेंज करने हैं मुझे। तो इन सारी जो प्लो देख रहे हो ना आप सब,
इन सारी प्रो को मैं छोटे कमरे में यानी कि साइड में जो कमरा है उसमें रख के आऊँगी, और उस रूम में रखने के बाद में फिर मैं करूँगी अपने रूम की सफाई। तो गाइज आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है और हमारी एंगेजमेंट को आज 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। अब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बाद में खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, और मुझे तो सारी चीज़ें याद रहती हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय एनिवर्सरी के। वो भी मैं 2-3 दिन पहले से उनको बताती हूँ जिससे मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले आएँ, वरना सरप्राइज़ के चक्कर में तो गिफ्ट भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। या कमेंट करके बताना आपके साथ में ऐसा होता है या सिर्फ मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ में ऐसा करते हैं। उनको याद दिलाती हूँ बार बार में, और मतलब हमारी फर्स्ट मीटिंग, एंगेजमेंट, ऐसे छोटी छोटी जो भी ओकेजन होते हैं जो हमारे, उनको मैं याद दिलाती हूँ तो बस यही बोलते हैं तुझे पता नहीं कैसे कैसे डेट याद रह जाती है, मुझे तो पता ही नहीं रहता आज क्या है आज क्या है। और बर्थडे, एनिवर्सरी ये चीज़ तो याद रखते हैं लेकिन और कुछ याद नहीं रखते। हम कब मिले थे, कितनी बार मिले थे, किस डेट को मिले थे, कुछ भी याद नहीं रखते हैं गाइज। तो चलो मैंने भी मतलब ये सोच रखा है कि ये हर बार का ही रहता है इनका, ऐसा नहीं है कि एक बार ही भूल गए, हर बार ही भूल जाते हैं। सुबह सुबह मैं डेली याद दिलाती थी, 3-4 दिन से याद दिला रही हूँ उनको, और आज भी बोल रहे थे। मैंने बोला था आज क्या है, जब कह रहे थे 13 जुलाई है आज। तो मैंने कहा अच्छा आज क्या है, आज क्या है, आज कुछ नहीं है, 13 जुलाई है आज। तो मैं ना आज कुछ बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाना है खाने में। इनका तो कुछ मन करता नहीं है, और बच्चों को मैंने बोल दिया तो बच्चे कह रहे थे पापा केक लेके आना, केक लेके आना, लेकिन ये छोटे मोटे ओकेजन को क्या केक काटना। तो इस वजह से मैंने ही मना कर दिया। अभी कर रही हूँ मैं अपने रूम की साफ़ सफाई। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में बढ़िया तरह से साफ़ सफाई हो जाती है। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है इस टाइम पर क्योंकि पंखा वगैरह मैंने बंद कर रखा है, इसलिए क्योंकि जो गंदगी है ना वो पूरी उड़ती है इस वजह से। और ये कैलेंडर मुझे ला के दिया था, मुझे डेट वगैरह कुछ भी याद नहीं रहती, 30 त्योहार जो भी होते हैं वो। और क्योंकि हमारे यहाँ पे कैलेंडर की जगह पे टिपड़ी चलती है, टिपड़ी बोले तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो मेन जो त्यौहार होते हैं ना उससे एक दिन पहले का त्यौहार होता है वो हम करते हैं, उदियात का जो बोलते हैं। यानी कि अगर जैसे कि 2 घंटे बाद कोई त्यौहार आ रहा है आप लोगों के, तो वो हम उससे पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो डे स्टार्ट होता है ना वो वाला त्यौहार मान्य होता है हमारे। वही सारी व्रत, तिथि, त्योहार सारे कुछ अलग होते हैं। तो मेरा भाई तो बोलता है कि तुम, ऐसा लगता है तुम अलग कास्ट के हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी खंडिल वाले सब मतलब, लेकिन हमारी चलती टिपड़ी है क्योंकि हम वैष्णव हैं। वैष्णवों के सारे 30 त्योहार जो भी होते हैं ना वो टिपड़ी के हिसाब से चलते हैं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते, यानी कि हिंदू नंबर्स के से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। मैं इनको अपने वीडियो में आने के लिए बहुत कहती हूँ लेकिन नहीं आते, बोलते हैं मोनेटाइज हो जाएगा जब आऊँगा जब आऊँगा। अभी देखते हैं आप लोग कब तक मेरा चैनल मोनेटाइज करवाते हो और कब ये मेरी वीडियो में आते हैं अपना फेस लेके। गाँव के भूले रखिएगा, क्या भूले रखिए टीपड़ी, कहाँ है? टीपड़ी में है। वैष्णव का कोई तो कैलेंडर है ये, हाँ टीपड़ी में रखिएगा। कहाँ है? लिख तो ये आप, अब हम कब जाएंगे। नाश्ता करने के बाद में फिर दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में गाइज। और किचन में आज मम्मी ने बोला था कि नमकीन मीठे चावल और अरहर की दाल और चटनी ये सारी चीज़ें बना लो। तो वही मैं बना रही हूँ। पहले मैं गई थी तो चावल भिगो के और दाल भिगो के गई थी। उससे क्या है, भीगे हुए चावल जो होते हैं ना वो अच्छे बनते हैं गाइज। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए, एक तरफ दूध उबल रहा है और एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है। और अभी जैसे ही एक गैस खाली होगी तो मैं बच्चों की बॉटल है, बच्चों की नहीं बेटे की बॉटल है, उसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि वो दूध पीता है अभी बॉटल से, तो इसलिए। और मौसम ऐसा है तो डेली बॉटल है जो बॉयल करनी पड़ती है मुझे। वो गर्मी गाइस सच में इतनी तेज़ लग रही है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मैंने
साइड में जो चौक है ना, चौक में बड़ा वाला पंखा लगा हुआ है, तो उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती हूँ मैं जब भी मुझे गर्मी लगती है। इन्होंने बोला भी था किचन में भी एक तो चिमनी लगी हुई है, लेकिन एक एग्जस्ट फैन जो होता है ना वो भी लगा हुआ है, जो सामने से हवा लगा देता है, वो वाला फ़ैन भी लगा हुआ है। लेकिन वो क्या गैस पे जो उसकी जो हवा है ना वो गैस पे लगती है, इस वजह से मैं उसको चलाती नहीं हूँ। इन्होंने छत के पंखे की भी बोला था कि छत पे जो छत का पंखा होता है ना वो लगा दूँ, लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि उससे भी गैस जो होगी वो मतलब इधर उधर आग लगेगी, उससे भी उसकी भी मना हो गई। तो यार सच में बहुत गर्मी लगती है मुझे, और अभी कुछ टाइम ही रह गया है गर्मियों में, देखते 1 महीना तो अभी है, और जब इतना टाइम निकाल लिया तो थोड़ा सा और सही। और गाइस नमकीन मीठे चावल बना रही हूँ, तो साथ में चटनी भी चाहिए, तो चटनी के लिए सामान आया था। और अभी हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी सब्जियाँ हैं ना, सब कुछ इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के लिए भंडारे की तैयारी चल रही है। एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक इतनी भीड़ चलेगी गाइस, आप भी सच में ये सोचोगे यार कितनी भीड़ है, आप लोग कैसे अपने लोकल के काम करते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे जितने 5 दिन के काम होते हैं ना, वो हम सब कुछ 5 दिन पहले ही कर लेते हैं। 5 दिन तक हम कहीं भी नहीं जाते हैं, और सारा राशन सब्जी जितनी भी होती है ना वो पहले ही शॉपिंग करके रख लेते हैं, परचेज़ करके रख लेते हैं, क्योंकि बार बार वो मिलता ही नहीं है, महंगा तो छोड़ो आप, मिलता ही नहीं है, क्योंकि पहले स्टॉक हो जाता है सारे सामानों का। तो इस वजह से। और मैंने अभी चटनी के लिए हरा धनिया मंगाया था, तो साथ में पालक भी मंगाया था, क्योंकि पालक से क्या ग्रीन अचार मतलब हरी हरी चटनी बनती है, अच्छी लगती है, लेकिन पालक मिला नहीं था, तो मैंने सिर्फ हरे धनिए की चटनी बनाई है, और बहुत टेस्टी लगती है हरे धनिए की, नींबू डाल के, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अदरक, ये सारी चीज़ें मिला के बहुत टेस्टी चटनी बनती है। दाल मेरी बन चुकी है, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि दाल चावल के साथ में आलू की सब्ज़ी भी चाहिए। तो अभी आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, उसको बनाने के बाद में फिर चावल, इतनी देर में मेरे चावल हो जाएंगे, तो उनको पसाने के बाद में आप फैला दूँगी मैं पूरे जो चलनी होती है उसमें, तो उनका पानी पूरा निकल जाएगा, तब उसको मैं एक मीठे छौंकूँगी चावल एक तरफ घी में, और एक तरफ नमकीन चावल बनाऊँगी। और गाइस ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, मम्मी को बहुत पसंद आई थी। मम्मी बोल रही थी ऐसी 1-2 साड़ी मेरे लिए भी ले आना जब भी जाओ, क्योंकि मैं नदबे से लेके आई थी अपने मायके से। तो मम्मी ने बोला है कि 1-2 साड़ियाँ जब भी जाओ मेरे लिए भी लेके आना, और यही कलर लेके आना, पर्पल कलर मम्मी का मोस्ट फेवरेट है, पर्पल। पर्पल तो मतलब आप मम्मी के लिए कुछ बेड शीट भी लेके आएंगी तो मम्मी पर्पल, पर्दे मंगाएंगी तो पर्पल, साड़ी मंगाएंगी तो पर्पल, चप्पल लेके आएंगी अपनी तो पर्पल, ये लगा लो अब, पर्पल मम्मी का इतना फेवरेट कलर है। स्टॉल, कार्डिगन मम्मी का मतलब बस चले तो पर्पल में नहा जाए मम्मी, इतना मतलब फेवरेट है मम्मी का पर्पल कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मीठे चावल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी चढ़ा दिया, और घी चढ़ाने के बाद में फिर मैं उसमें जो मैंने वो इलायची कूटी थी और किशमिश थी, उनको भिगो के अच्छी तरह से साफ़ करके निचोड़ के सूखे कपड़े में उनको छौंक दूँगी, मतलब छौंक क्या दूँगी, एक तरह से हाथ छौंकना ही कह सकते हो उसको। और फिर उसमें शक्कर डाल के अच्छी सी, और उनको फिर पॉट में। तो गाइस मैं यहाँ पे मम्मी से बातें कर रही थी, और बातें करने के चक्कर में भूल गई थी, क्योंकि मम्मी साड़ी के बारे में मम्मी को बता रही थी कि मैं नदबई से लेके आई थी। मम्मी को लगा ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन मैं ऑनलाइन साड़ी नहीं मंगाती हूँ अभी। इस टाइम मैंने ऑनलाइन साड़ियाँ मंगाना बंद कर दिया है, क्योंकि उतनी ही पैसे में, उतनी प्राइस में आप ऑफलाइन बहुत अच्छी साड़ियाँ ले सकते हो। ऑनलाइन में वही साड़ियाँ होती है जो आप सबके पास में कॉमन होती हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको अलग चीज़ मिल जाती है। तो जितना मैं मतलब होता है ना, मैंने मतलब ऑनलाइन साड़ियाँ मंगाना बंद कर दिया, और कॉटन साड़ियाँ भी पहनना बंद कर दिया, और ख़रीदना भी बंद कर दिया है। तो मैं अभी जो जितनी है शिफॉन में, जॉर्जेट में, यही साड़ियाँ लेके आया करूँगी, और यही साड़ियाँ पहना करूँगी। कॉटन साड़ियाँ जितनी भी हैं मैं सब कुछ उठा के रख दूँगी। और बातों बातों के चक्कर में ना मैं भूल गई, मैंने जो चावल है ना उनमें लाल मिर्च डालती थी, क्योंकि मुझे लाल मिर्च नहीं डालनी थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते हैं, इस वजह से। तो फिर उनको मैंने निकाला, निकालने के बाद वो धो के फिर दोबारा से अच्छी तरह से, तब मैंने
तो गाइस शाम को मुझे बनाने हैं नान और दाल मखनी, क्योंकि पहले ये था कि पापा बनाएंगे छोले, क्योंकि पापा हमारे ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी पापा ने काजू मखाने की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन अभी छोले बनाने की बोल रहे थे। खोआ डाल के बनाते हैं पापा, बहुत टेस्टी छोले बनाते हैं। तो फिर पापा ने मना कर दिया कि कल बनाने, तो मैंने सोचा अगर पापा छोले नहीं बना रहे हैं तो आज मैं नान और दाल मखनी बना लेती हूँ। इनका भी फेवरेट है और इनके लिए भी सरप्राइज़ हो जाएगा कि कुछ मतलब एंगेजमेंट एनिवर्सरी है तो कुछ तो बनाया, वरना गिफ्ट ही गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहती है। और मैं आपको बता दूँ, मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं मिलेगा आज, मुझे पता है। एनिवर्सरी पर मिल जाए वही बहुत है। सारे लोगों का मतलब सारे जितने भी जेंट्स लोग होते हैं उनका सबका यही हाल है, भूल ही जाते हैं। विश करना बहुत दूर की, मतलब गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, विश करते हैं वही बहुत है। तो अभी नमकीन मीठे चावल बना रही हूँ, इनका भी नहीं पता इनको, और शाम को बनाऊँगी नान और दाल मखनी। उसकी अलग से वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अभी का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है गाइस। और अभी मुझे ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं अपने कपड़ों का काम देखूँगी। कुछ बच्चों की अलमारी हैं वो फैली हुई हैं, क्योंकि उनके कुछ न्यू कपड़े मंगाए थे, वो भी सेट करके रखने हैं, प्रेस करके रखने हैं। मुझे कहीं जाना भी है, उसकी भी तैयारी करनी है, अपनी साड़ी वाड़ी प्रेस करवानी है। तो मुझे देखना है क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये सारी तैयारी करके रखनी है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जाने का भी नहीं है, लेकिन तैयारी करके रखनी है मुझे। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आज, और अभी पूरी किचन की साफ़ सफाई करके जब जाऊंगी मैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए सिर्फ 2 रोटी बनानी है, एक इनके लिए एक पापा के लिए, और सब चावल खाएंगे। तो बस ज़्यादा गंदगी होगी नहीं किचन में, तो इसलिए मैं अभी मोटी मोटी सफाई करके जा रही हूँ। उसके बाद में फिर ज़्यादा सफाई की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होगी, फिर क्या है ईजिली सफाई हो जाती है। बेटा भी आ जाएगा स्कूल से, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे, वो आते ही दुकान जाता है, मोबाइल देखता है। तो इसलिए मैं मतलब यही कोशिश रहती है मेरी, जब वो आए तो मैं अपने रूम में ही रहूँ। वो आते ही उसको सबसे पहले खाना खिलाऊँ, दूध पिलाऊँ उसके लिए। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए, जब मैं खाना वाना खाती हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए दुकान चले जाता है, तो वो एक बात अलग है। वरना फिर इनकी दुकान पर टिफ़िन जाता है, तो वो जाने की ज़िद करता है उस टाइम पर। तो क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ खाना बनाने में, वो निकल जाता है, तो धूप पड़ रही है इस टाइम पर, तो ये डाँटते हैं फिर कि तुम क्यों भेज देते हो। मानता नहीं है, क्या करें, दुकान से चला जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे, ये होता रहता है। और फिर आएगी बेटी 1-1.5 घंटे बाद में, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने का होता है। तो यही मेरा डेली का रूटीन होता है गाइज। काम के साथ साथ मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, पूरा काम ख़त्म करती हूँ अपना, सब पूरे फैमिली मेम्बर की पसंद का ध्यान रख के खाना बनाती हूँ। उसके बाद में फिर अपना नंबर आता है, सारे काम समय पे करती हूँ, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत से लोगों को परेशानी है मेरे वीडियो बनाने से, लेकिन मेरे ससुराल वालों को, मेरे सास ससुर को, मेरे हस्बैंड को, किसी को परेशानी नहीं है। तो किसी और की परेशानी से मुझे परेशानी नहीं है गाइज। तो ब्लॉग को करती यहीं पर एंड। पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी रहने दो, खुद भी रहो। थोड़ा सा समय है, क्या 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता कल क्या हो जाए। तो जितना समय आपको मिलता है उसमें हंसी खुशी रहो, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को खुशी से रहने दो। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का आपको कोई भी हक नहीं बनता है, क्योंकि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आपको भी कोई हक नहीं बनता है किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने का, क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी है, उसको सही गलत अच्छा बुरा सब